Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. So let's start the work. Okay. As you know that still your grammar book has not come. अभी तक ग्रामर बुक आई नहीं है, ये भी नहीं पता है कि कौन सी चल रही है क्योंकि मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और आई थिंक बच्चों ने ली भी नहीं है क्योंकि बुक से लगे पास थी नहीं, तो मोस्टली बच्चों के पास अब है भी नहीं। तो जो मैं कराऊंगी काम वो आपको करना है और नोट बुक में नोट डाउन करना है और काम हम फास्टली नहीं करेंगे, बहुत स्मूथली हल्के हल्के करेंगे, ठीक है। तो आज हम समझाएंगे आपको सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स, फिर सिंगुलर प्लूरल कराएंगे एंड देन ईडियम वर्ड्स। ओके, तो सब एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको बहुत अच्छे से सब काम करना है। ओके, सो गेट रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर नोटबुक्स, मेंशन योर डेट। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, टेक आउट योर नोटबुक, मेंशन योर डेट मेंशन करेंगे एंड देन राइट द हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग इज सिमिलर या सिनोनियम वर्ड्स, ठीक है। सेम होते हैं, आपने लास्ट टाइम भी करे हैं, बट नाउ यू विल गेट सम डिफरेंट वर्ड और मे बी सम सेम वर्ड्स। कुछ आपको सेम वर्ड भी मिलेंगे या फिर डिफरेंट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लर्न करेंगे सब, ठीक है। सो नाउ गेट रेडी। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज़ अमेजिंग। सो यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब फैंटास्टिक, मतलब उसको बोलेंगे ना कि हाँ, जो आपको देख के उसको कि हाँ आप अमेज्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, तो अमेजिंग का सिमिलर वर्ड होगा फैंटास्टिक। क्या होगा? फैंटास्टिक। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंग्री। सो एंग्री का वर्ड, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, और उसका सेम मीनिंग का वर्ड होता है फ्यूरियस। का मतलब भी होता है गुस्सा करना, ठीक है। सो एंग्री का सेम मीनिंग हो गया फ्यूरियस। नाउ वी हैव द थर्ड वर्ड इज़ आंसर। आंसर का पता है, कोई चीज़ का उत्तर देना, रिप्लाई करना। सो वी हैव द सेम वर्ड इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देना या रिप्लाई करना, सेम मीनिंग होते हैं इन दोनों के, ठीक है। सो जो आंसर का मतलब होता है किसी ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया तो आपने उसका आंसर दिया, ठीक है, तो उसका सेम होता है वर्ड रिस्पॉन्स देना या रिप्लाई करना। मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ, मैंने किसी भी बच्चे का नाम लिया तो उसने रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसने उसका अगर जवाब दिया तो उसने रिस्पॉन्स दिया या मेरी बात का रिप्लाई किया, ठीक है। अब ना वी हैव द नेक्स्ट वर्ड नाउ बैड का पता है बुरा। ईविल का मतलब भी होता है बुरा, ठीक है। सो बुराई होता है या बुरा, सेम चीज़ होती है। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्यूटीफुल। सेम बहुत पता है आपको, ये तो बहुत छोटे से करते हुए आ रहे हैं एंड द सेम मीनिंग इज़ प्रिटी। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिगिन। बिगिन का पता है आपको, कोई चीज़ स्टार्ट करना, तो सेम मीनिंग इज स्टार्ट। वर्ड्स डिफरेंट होंगे बट मीनिंग सेम होगी। ओके, नंबर 7 है हमारे पास बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा और ह्यूज का मतलब बड़ा होता है और एनॉर्मस का मतलब भी बड़ा ही होता है। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, थर्ड क्लास में थी, ईवीएस में है शायद, थर्ड क्लास में ईवीएस में एक चैप्टर था द एनॉर्मस टर्निप, रिमेंबर। उसका मतलब था कि बहुत बड़ा था टर्निप, तो वही चीज़ है कि हाँ बड़ा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेव। ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर, मतलब फियरलेस। जब आप में कोई डर नहीं है तो आप ब्रेव हुए, है ना। जो अंधेरे में चले जाता हो, डरता नहीं हो, है ना, वही तो होते हैं ब्रेव। ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी से भी लड़ने पहुंच जाओ। ब्रेव का मतलब होता है कोई अच्छे काम करना, बहादुरी वाले काम करना। ये नहीं कि ज़रूरी होना कि फिजिकल वाला ब्रेव होता है, और भी काम होते हैं ब्रेव वाले, ठीक है। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ काम। काम का मतलब होता है शांत, बहुत क्वाइट, ठीक है। शांति से बैठ जाते हैं ना, बहुत ही सब से, यानी कि बहुत हड़बड़ी में जो काम करते हैं वो नहीं। काम का मतलब होता है शांत बैठना, ठीक है। उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो गया क्वाइट। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, जैसे खाना आपने खाया, ठीक है, सो बहुत टेस्टी है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ डिलीशियस फूड है। उसका सेम मीनिंग का होता है एक वर्ड होता है पैलेटेबल। इसका मतलब भी क्या होता है, टेस्टी, खाना अच्छा होता है। ये तब होता है जब आप खाना खाते खाते उंगलियां चाट जाए, तो हम बोलते हैं कि पैलेटेबल है। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बनाते नहीं है, खूब आपने अपने इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ आर्ट बनाया, तो आर्टफुल हुआ। सेम मीनिंग हो गया उसका क्राफ्टफुल, क्राफ्टली। ओके, क्राफ्टली का सेम मीनिंग हो गया आर्टफुल, आर्टफुल का हो गया क्राफ्टली। सो वी हैव द 11 सिनोनियम वर्ड्स। नाउ वी विल रिपीट इट। ओके, सो रीड अगैन। सो विच वन वी हैव रीड, अमेजिंग का हो गया फैंटेस्टिक, और फैंटेस्टिक का हो गया हमारा अमेजिंग। ओके, एंग्री का हो गया फ्यूरियस, और फ्यूरियस का हो गया एंग्री। आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेम दूंगी कि अमेजिंग ही दूंगी क्वेश्चन में मैं आपको फैंटास्टिक भी दे सकती हूँ कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है। ओके, अगर आपने रीड किया होगा, करा होगा तो आप कर लेंगे, है ना। चीटिंग मत करना प्लीज़,
चीटिंग करने से क्या होगा, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं करेंगे, है ना। खुद को जो नहीं आएगा मुझे क्या जाएगा, हमें तो आता ही है। नाउ थर्ड वन क्या है, आंसर का रिस्पॉन्स, रिप्लाई। रिप्लाई का रिस्पॉन्स का क्या होगा, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईविल का बैड, ईविल का बैड और बैड का ईविल। नेक्स्ट है प्रिटी का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल का प्रिटी। नेक्स्ट है बिगिन का स्टार्ट और स्टार्ट का बिगिन। बिग का ह्यूज एनॉर्मस या फिर बिग। ओके, ब्रेव का फियरलेस और फियरलेस का ब्रेव। काम का क्वाइट और क्वाइट का काम। डिलीशियस का पैलेटेबल और पैलेटेबल का डिलीशियस। आर्टफुल का क्राफ्टी, क्राफ्टी सॉरी क्राफ्टी है, CRAFTY। ओके, सो वी हैव डन दिस मच। आराम से करिएगा, बहुत नीट एंड क्लीनली वर्क करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स एंटोनियम वर्ड सेम होते हैं मीनिंग। अपोजिट मतलब उल्टे शब्द, एंटोनियम का मतलब भी होता है उल्टे शब्द। जब आप छोटे होते हैं तो आपको इजी वे में समझाया जाता है, इसलिए आपके लिए यूज़ करते थे अपोजिट वर्ड्स, लेकिन द रियल मतलब होता है वर्ड एंटोनियम्स। ओके, सो हम करेंगे आपको उल्टे शब्द, मतलब जिन, अगर मैं बोल रही हूँ दिन तो इसका हो जाएगा रात। ओके, वही वर्ड्स करने वाले हैं। तो ये भी वो हैं, ऑलरेडी शायद कर चुके होंगे आप, कुछ आते होंगे, कुछ ऑलरेडी कुछ नोन वर्ड्स होंगे। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो लर्न करेंगे, और आते हैं तो रिपीट करेंगे। ओके, रिवीजन भी ज़रूरी होता है ना। ओके, सो नाउ वी हैव द फर्स्ट वर्ड इम्पोर्ट। उसका हो जाएगा एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है कोई चीज़ वहाँ से मंगाना, तो वो हो गया इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ भेजना बाहर, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्ट का हो गया एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का हो गया इम्पोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब कोई चीज़ अंदर वाली चीज़, सपोज आपका घर बना हुआ है तो उसका इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एरिया, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का अपोजिट वर्ड हो गया मिनिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मतलब बिल्कुल कम जो होता है मिनिमम। नंबर 4 है हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ की चीज़ में मिलाना, इंक्लूड करना, ज्वाइन करना है उसको, उसमें ऐड कर देना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना, घटा देना, कम कर देना, उसको अलग कर देना, वो हो गया आपका एक्सक्लूड। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज जूनियर, और जूनियर का अपोजिट हो गया सीनियर। जूनियर का मतलब होता है सपोज आप 4th में आ गए हैं, तो 4th क्लास के बच्चे आप 4th में और जो 5th क्लास में होंगे वो होंगे आपके सीनियर, और जो 3rd में है वो हो गया आपके जूनियर। क्लियर ना, 3rd में है, 2nd में है, 1st में है, वो सब क्या है आपके जूनियर हैं। और जो 5th में है, 6th में है, आपसे अपर क्लास में है, वो सारे क्या हो गए, सीनियर। क्लियर, जूनियर सीनियर क्लियर हो गया ना। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अबव का हो गया अपोजिट ब्लो। अबव का मतलब होता है ऊपर और ब्लो का मतलब होता है नीचे। ये मोस्टली वर्ड हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, आपने देखा होगा, यूज़ किया है ना। अब तो कंप्यूटर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हो जाएगा अपोजिट रिफ्यूज़। ओके, कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, और रिफ्यूज़ मतलब आपने वो चीज़ को मना कर दिया कि हाँ नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब ले लिया, और रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य और अच्छे से रहना। अनसिविलाइज होता है मतलब कोई भी चीज़ आपकी सही से रखी नहीं है, आप अच्छे से रहते नहीं हैं, मतलब प्रॉपरली कोई चीज़ नहीं करते हैं, तो वो हो गया आपका अनसिविलाइज्ड। असभ्य लोग जो तमीज़ से बात नहीं करते हैं वो हो गए अनसिविलाइज्ड, जो तमीज़ से बात करते हैं वो होते हैं सिविलाइज। क्लियर, ये बहुत ईजी समझा रही हूँ मैं कि हाँ सिविलाइज्ड हो गए जो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो होते हैं सिविलाइज्ड, और जो बात नहीं करते हैं वो होते हैं हमारे अनसिविलाइज्ड। क्लियर, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट। एंशियंट का अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न। सो एंशियंट मतलब पुराना और मॉडर्न मीन्स न्यू, ठीक है। सो एंशियंट क्या हो गया, पुराना, और मॉडर्न मीन्स न्यू। क्लियर, ऐसे आपको पता है वर्ड ओल्ड और न्यू पता है ना, वैसे ही है। अभी थोड़े वर्ड आपके हाई लेवल को जाएंगे। अग्री का मतलब कोई चीज़ के लिए सहमत है आप। डिसअग्री, आप नहीं हैं सहमत, आपने मना कर दी कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो आप डिसअग्री हो गए। और आपने बोल दिया हाँ करूँगा, तो उसका मतलब क्या है, आप उस चीज़ के लिए अग्री हो गए हैं। क्लियर, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिंदा है। अलाइव, डेड मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो सपोज आपका फ़ोन अभी ठीक है तो वो अभी अलाइव है,
अब फ़ोन हो जाए बंद तो उसको बोलेंगे, अगर डाउन हो जाए पूरा तो हम बोलते हैं डेड हो गया फ़ोन। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ करेज। करेज का मतलब होता है बहादुर, बहुत हिम्मत वाला। और कावर्डिक का मतलब होता है डरपोक। जब हम छोटे थे ना तो एक आता था, कार्टून आता था, उसमें था कावर्डी डॉग। पढ़ा है, देखा है किसी ने? तुमने देखा है? ओके बताइए किस किस ने देखा है, किस किस ने देखा है? तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा है? बताइए बच्चों, आप लोगों में से किस किस ने देखा है कि एक आता था कार्टून कावर्डिक डॉग? हम जब छोटे थे तो हमने देखा है, मतलब हमारे टाइम का एक कार्टून था, तो वो डरपोक डॉग था, लेकिन कहने को डरपोक था लेकिन काम करता था वो करेज वाले। सो आई होप आपने देखा होगा कि सब अब तो बहुत कार्टून देखे जा रहे होंगे घर पे। कार्टून से ज़्यादा तो पबजी खेला जा रहा होगा या फिर फ्री फायर। कौन कौन खेल रहा है ज़रा बताना ज़रा मुझे। मैं डांटूंगी नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, बस पता मुझे बोल देना कि हाँ मैम हम खेलते हैं। ओके, तो ना वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्टियस, और इसका अपोजिट होता है डिसकर्टियस या फिर रूड। मतलब कर्टियस का मतलब होता है आप बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब कोई मतलब पता नहीं, आप बहुत किसी के लिए दयालु हैं। और डिसकर्टियस और रूड का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही बदतमीज़ हैं। कोई गरीब इंसान आ गया आपके सामने तो आपने उससे बहुत अच्छे से बैठाला, बात करी उस, ठीक है। और डिसकर्टियस क्या हो गया, आपने बदतमीज़ी से उसे निकाल दिए, धक्के दे दिए, तो वो हो गया रूड और डिसकर्टियस, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएट। क्रिएट का हो जाएगा अपोजिट डिस्ट्रॉय। ओके, क्रिएट मतलब बनाना और डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना वो चीज़। सो नाउ लेट्स अगेन रिपीट एंड रीड विद मी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट और इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज इंटीरियर का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का इंटीरियर। थर्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मिनिमम और मिनिमम का मैक्सिमम। इंक्लूड का एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट इज जूनियर का सीनियर और सीनियर का जूनियर। नेक्स्ट है एवव का ब्लो और ब्लो का एवव, ठीक है। एक्सेप्ट का एक्सेप्ट और उसका अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज़। ओके, रिफ्यूज़ एक्सेप्ट। सिविलाइज्ड का हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड सिविलाइज्ड। ओके, एंशियंट मॉडर्न, मॉडर्न एंशियंट। नंबर 10 है एग्री डिसअग्री, डिसअग्री अग्री। ओके, नेक्स्ट इज अलाइव डेड, डेड अलाइव। नेक्स्ट है करेज कावर्डिक, कावर्डिक करेज। नेक्स्ट है कर्टियस डिसकर्टियस या रूड, रूड या डिसकर्टियस का क्या होगा अपोजिट, कर्टियस। ओके, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं वर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इतना काम बहुत आराम से करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देना, ऐसा नहीं कि करना ही है, आराम से करिएगा, नहीं होगा तो बाद में कर लेना, ठीक है। करना हमारा काम है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल पता है आपको, बहुत करते हुए आ रहे हैं आप छोटे से करते हैं कि एक बॉय है तो बॉय हो गया, और बहुत सारे बॉय हो गए तो फिर क्या हो गया, आपने कर दिया उसको बॉयज़, है ना। एक चीज़ है तो नॉर्मल हो गया, और बहुत चीज़ें तो हमने एस लगा दिया। ये आपको समझाया था मैंने लास्ट ईयर भी, फिर से रिवाइज़ करेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो आपकी चलती रहती हैं, और इसकी जो मिस्टेक होती है वो बड़े बच्चे भी करते हैं, इवन 8th 12th तक के बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं। जो छोटी चीज़ें होती हैं ना वो ध्यान रखता कौन है, भूल जाते हैं। तो वही चीज़ आज हम करेंगे, आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी और आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, कुछ वर्ड्स तो आपको नॉर्मली पता है कि हाँ कुछ वर्ड्स के आगे हम खाली एस लगा देते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ लगाते हैं ई एस, कहीं पर हम एस लगाते हैं, कहीं पर ई एस लगाते हैं, कहीं पर हम आई ई एस लगा देते हैं, और कहीं पर हम वी ई एस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो देखते हैं। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट, ये समझ लीजिए, जिन वर्ड्स के एंड में एस एस, ठीक है, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, क्या क्या, एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आता है, उन वर्ड्स के एंड में अगर हम उनमें क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं। जब हम उनको हम चेंज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, मीन्स बहुत सारी चीज़ों में चेंज करते हैं कि अगर एक चीज़ है तो नॉर्मल होगी, अगर बहुत चीज़ें कर रहे हैं उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और उनके वर्ड के एंड में एस एच, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आता है, तो हम क्या करते हैं,
उनमें हम ES लगा देते हैं। क्लियर? ठीक है, क्या लगाते हैं? ES लगा देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नंबर 2 पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, पहले कुछ ब्लैंक पेज ले लो। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? एस वाला तो कहीं पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम IES कहाँ लगाते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक क्या है हमारे पास कि IES कहाँ लगाते हैं। सो IES कहाँ लगा देते हैं? अगर कोई वर्ड किसी वर्ड के एंड में वाई हो, ठीक है, बट वाई से पहले क्या वॉबिल ना हो, AEIOU। अगर ये वाई से पहले वॉबिल नहीं है, सपोज क्या लिखा है बेबी, BABY। अब वाई से पहले क्या है? वाई से पहले वी है, वी तो है ना। वॉबिल है कोई इसमें से? AEIOU इनमें से कुछ है? नहीं है। जब नहीं होता है तो हम वाई को रिमूव करके क्या कर देते हैं? जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो लिखेंगे बेबीज, तो हम वाई हटा के IES ऐड कर देंगे। क्लियर? फिर से समझिए मैंने क्या बोला। अभी मैंने ये कहा है कि कोई वर्ड है, किसी वर्ड के एंड में अगर वाई आ रहा है, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं हम, वाई को हटा के उसमें लगा देते हैं हम IES। कब करते हैं ये चीज़? ये तब करते हैं जब वाई से पहले वॉवेल ना हो। अगर वाई से पहले कोई भी वॉवेल हुआ, ठीक है, सपोज मैंने लिखा है आर्मी से इसमें एंड में क्या है? वाई है। और वाई से पहले अगर हमने वाई से पहले वॉवेल नहीं है, वॉवेल कितने होते हैं? 5, AEIOU, इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम वाई को हटा देते हैं, भगा देते हैं और वहाँ लगा देते हैं IES। ठीक है, सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि वॉबल्स में इतनी पावर होती है कि वो वाई को पकड़े रखते हैं, वो उनको हटाते ही नहीं है, भागने देते ही नहीं है, तो वाई को हम हटा नहीं पाते हैं और सिंपल सा उसमें S लगा देते हैं। क्लियर? और कहाँ हम रिमूव कर देते हैं? जहाँ वॉबल नहीं होता है वहाँ हम आराम से उसको वाई को भगा देते हैं और चीज़ें वहाँ लगा देते हैं हम लोग IES। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले लिखा है, ठीक है, प्ले है। अब प्ले से पहले ए है, वाई से पहले क्या है? ए है, तो ए है, वॉबिल है हमारा, तो हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिंपली S लगा देते हैं, प्लेस। क्लियर? समझ में आ रही बात ना? और नॉर्मल जगह हम क्या लगाते हैं? ऐसे ही लगाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या वर्ड है यहाँ पर? स्टिकर। एक स्टिकर है तो स्टिकर है, और बहुत सारे होगा स्टिकर्स, इसका कोई रूल नहीं है, सिंपल सा हमने इसमें S लगा दिया। ठीक है, विंडो का विंडोज़ हो गया। मैंने बोला था जिसके एंड में X होता है उसमें हम क्या कर देते हैं? ES लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। एंड में अगर CH हो वर्ड के तो उसमें लगा देते हैं ES, तो वॉच का वॉचेस। क्लियर? वुल्फ। अब ये F वाला रूल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई वर्ड ऐसा हो जिसके एंड में F आ रहा हो या फिर FE आ रहा हो, F या FE होता है तो उसको रिमूव करके हम वहाँ लगा देते हैं, F को भी रिमूव कर देंगे और FE को भी रिमूव कर देंगे। सिंपल सी बात है कि F को बना देते हैं हम लोग VES कर देते हैं, इन दोनों को रिमूव करके क्या लगा देते हैं हम लोग? VES। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वुल्फ लिखा है तो हमने F को रिमूव करके वहाँ लगा दिया हमने VES, तो ये क्या हो गया? वुल्फ्स। नंबर 6 है वाइफ। एक वाइफ है तो वाइफ, और बहुत सारे हो गए तो वाइफ्स। ठीक है, FE को रिमूव कर दिया हमने, क्या लगा दिया उसमें? VES। के लिए ऐसे ही हमारे पास लीफ में भी F है तो हमने F को रिमूव करके लगा दिया VES, तो बन गया लीव्स। क्लियर? सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज बेबी। एक बेबी है तो बेबी, बहुत सारे हैं तो बेबीज, वाई को रिमूव करके लगा दिया हमने IES। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट, टॉय। एक टॉय है तो टॉय, और वाई से पहले है वॉबिल, वो वॉबिल है तो हमने वाई को रिमूव नहीं किया और सिंपली S लगा दिया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, किडनी। एक किडनी है तो किडनी, और एक से ज़्यादा किडनी है तो किडनीज, और वाई से पहले क्या है? E, और E हमारा है वॉबिल, तो हमने वाई को रिमूव नहीं किया, ओनली हमने उसमें S लगा दिया। क्लियर हो गया? सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज पोटैटो। किसी वर्ड के एंड में अगर O आ रहा है तो ओ क्या लगा देते हैं हम लोग? ES। ठीक है, तो पोटैटो हो जाएगा पोटैटोस। ओके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज ही नहीं करते हैं, जैसे फ़िश होती हैं, फ़िश भी हम चेंज नहीं करते हैं, फ़िश ही रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जगह तो हमने देखा है कि हाँ उसमें लगा देते हैं ऐसे, मतलब ऐसा लगा देते हैं। सपोज़ कोई एक ही वैरायटी की फ़िश है, एक टाइप की फ़िश है और बहुत सारी हैं,
तो उसको फ़िश बोलेंगे। अगर वहाँ बहुत टाइप की फ़िशेज़ हैं, जैसे कि वेल आ गई, शार्क हो गई, तो उसको बोलेंगे फ़िशेज़, ठीक है। अगर अलग अलग टाइप की हैं तो फ़िशेज़, एक ही टाइप की बहुत सारी हैं तो वो फ़िश रहती हैं। क्लियर? क्लियर ना? अब जैसे कि ये शीप, एक शीप होगी तब भी शीप, और बहुत सारी शीप है तब भी वो शीप ही रहेगा। नंबर 13 है हमारे पास डियर। एक डियर है तब भी डियर रहेगा, और बहुत सारे हैं तो फिर भी वो डियर ही रहेगा। ओके, सो नाउ वी हैव डन 13 वर्ड्स। लेट्स रीड अगेन। फिर से पढ़ते हैं। स्टिकर का स्टिकर्स, विंडो का विंडोज, बॉक्स का बॉक्सेस, वॉच का वॉचेस, वुल्फ्स का वुल्स, वुल्फ का वुल्फ्स, वाइफ का वाइफ्स, लीफ का लीव्स, बेबी का बेबीज। नेक्स्ट है टॉय का टॉयज, किडनी का किडनीज, पोटैटो का पोटैटोज, शीप का शीप, और डियर का डियर। सो फॉर नाउ, फॉर टुडे वी विल डू दिस मच। आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि 20 मिनट्स हो गए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो आप इतना कंप्लीट करिए, अच्छे से नीट एंड क्लीनली वर्क करेंगे। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ लीजिएगा, और ये सारा काम कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।